नाज मीडिया उर्दू में आपका खैर मकदम है। इस वीडियो को पेश करने में ताउन किया है। उम्रा का फरीज़ा अदा कीजिए शबीर टूरिस्ट एंड ट्रेवल्स के साथ, रहमतों बरकतों की सादत के साथ। हमारा पता है नई कमान व्हाइट हाउस के करीब। अब विजिट लिंक जीन्स शोरूम बेदर, यूनाइटेड हॉस्पिटल सपना मल्टीप्लेक्स के करीब गंपा रोड बेदर, हीलिंग ट्री हॉस्पिटल मल्टी सुपर स्पेशलिटी बेदर। अहमद टूरिस्ट एंड ट्रेवल्स हज और उम्रा सर्विसेज। आपकी खिदमत हमारे नजर में किसी इबादत से कम नहीं। आपका एतमाद ही हमारी कामयाबी है। करते हैं कि बरसा बरस से चार मीनार पेडेस्ट्रियनाइजेशन का प्रोजेक्ट जो एक कछुए की तरह आगे बढ़ रहा है, उसको तेजी के साथ आप मुकम्मिल करेंगे। हम उम्मीद करते हैं और तवक्को करते हैं कि आप पुराने शहर को नए शहर के बराबर तरक्की देंगे। हम उम्मीद करते हैं कि आप अपने वादों को पूरा करेंगे और हम एक मजबूत और कंस्ट्रक्टिव अपोजिशन का रोल जरूर हम अदा करते रहेंगे। हम ये भी तवक्को करेंगे कि आप माइनॉरिटीज के इश्यूज जो हैं, जैसा MTF है, RTF है या फिर ओवरसीज स्कॉलरशिप है, उसके बहुत सारे अमाउंट्स ड्यू हैं, उसको भी आप क्लियर करेंगे। और मुसलमान और माइनॉरिटी बच्चे जो तालीम हासिल कर रहे हैं, जिसकी वजह से स्कॉलरशिप्स रिलीज नहीं होने की वजह से जो रुकावटें आ रही हैं, उसको आप दूर करेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि अनीसुल गुरबा की इमारत जो तामीर हुई है, उस अनीसुल गुरबा की इमारत में सरगर्मियों का आगाज करेंगे, यतीम बच्चों को वहां रखेंगे और उनको मौका देंगे। हम उम्मीद करते हैं कि आप एक मुस्लिम डेलीगेशन को बुलाकर आप उनसे बैठकर बात कर मदरसा बोर्ड जो दूसरे रियासतों में हैं, उस तरीके से आप उनको एतमाद में लेकर, भरोसे में लेकर, उनसे बातचीत कर एक मदरसा बोर्ड के जरिए आप उनकी मदद करेंगे। हम ये भी उम्मीद करते हैं कि 17,000 अइम्मा और मौजनों को आप अचलीकास को जो पैसा दिया जा रहा है उनके बराबर देंगे। आपके मैनिफेस्टो में आपने कहा कि 12,000 देंगे, लेकिन मैं कहूंगा कि हुकूमत का कोई मजहब नहीं होता, हुकूमत का कोई मजहब नहीं। जब अचलीकास पुजारीस को आप 25,000 दे रहे हैं तो हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो मुस्लिम अइम्मा और मौजनों को भी उन्हीं के बराबर दें। मैं उम्मीद करता हूं कि शादी मुबारक की स्कीम को जो मजलिस के नुमाइंदगी पर ग्रीन चैनल में डाला गया था, आप उसको जारी रखेंगे ग्रीन चैनल में, और उसके जरिए शादी मुबारक के सारे जितनी भी पेंडिंग दरखास्तें हैं उसको क्लियर करेंगे। मैं ये भी उम्मीद करता हूं कि 1 लाख रुपए का जो लोन मुसलमानों को देने का वादा किया गया था, उसको दिया गया था। इलेक्शन का नोटिफिकेशन आने के बाद इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट की वजह से उसको रोक दिया गया था। उम्मीद करता हूं कि नई हुकूमत वो जितने भी मंजूरियां जो हुई हैं, जो सैंक्शन हुए 1 लाख, उनको फौरन रिलीज करेगी। मैं उम्मीद करता हूं कि जो मशीन्स जो दिए गए थे, जो स्विंग मशीन्स खवातीन को दिए गए थे, जिनकी मंजूरी हुई लेकिन इलेक्शन कोड की वजह से रोक दिया गया था, आप उनको भी रिलीज करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि CBCID की इंक्वायरी जो वह औकाफी जायदादों की तहफ्फुज के लिए बनाई गई थी, उसकी रिपोर्ट को आप टेबल करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि कांग्रेस की हुकूमत औकाफी जायदादों का तहफ्फुज करेगी। 70 बरस की इस तारीख में मुसलमानों की औकाफी जायदादों को तबाह बर्बाद किया गया, उनको लेफ्ट एंड राइट बांटा गया, चाहे वह तेलुगु देशम की हुकूमत हो, चाहे वह कांग्रेस की हुकूमत हो या BRS की हुकूमत हो। जब हुकूमत में आने से पहले तो बड़े हमदर्दी का इजहार करते हैं औकाफी जायदादों की तहफ्फुज के लिए, लेकिन इख्तिदार में आने के बाद उनकी रविश कुछ और होती है, और उसी रविश का नतीजा है कि हुसैन शाह वली रहमतुल्लाह अलैह की 1,600 एकड़ आराजी चले गई, आज नहीं है। आज मैं उम्मीद करता हूं कि आप उसको टेबल करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आलेर का इनकाउंटर जो हुआ, पुलिस की मौजूदगी में, पुलिस की कस्टडी में, पुलिस एनकाउंटर करके उन मासूमों को मार देती है। हमारे मुतालबे पर एक इंक्वायरी कमेटी बनाई गई थी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप टेबल करेंगे उस रिपोर्ट को
اور وہ قاتلوں کو سزا دیں گے جو پولیس کسٹڈی میں ان معصوموں کو گولی مار کر مار دیے گئے. میں امید کرتا ہوں کہ حکومت مساجد کا تحفظ کرے گی. میں امید کرتا ہوں کہ عاشور خانوں کا تحفظ کرے گی, کیونکہ آج باتیں تو بہت کی جاتی ہیں لیکن ہم کو انصاف سے محروم رکھا جاتا ہے. میں آپ کے ذریعے یہ بات ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ مجلس اتحاد المسلمین ہر سیشن میں یا ہر اسمبلی میں آواز کو بلند کرتی ہے اور اپنے حق کو حاصل کرتی ہے, اور ہم جدوجہد کرتے ہیں. پرانے شہر میں روڈ وائڈننگز کی منظوریاں ہوئی ہیں لیکن روڈ وائڈننگز نہیں ہوئے ہیں. بوجا گٹا میں وہاں پہ ہاؤسنگ کے لیے بار بار مطالبہ کیا گیا, نہیں ہوا. میں یہ بھی بات آپ سے کہوں گا کہ مجلس اتحاد المسلمین اور میں نے ایوان اسمبلی میں اس مسئلے کو بار بار اٹھایا, اور اس وقت کے چیف منسٹر KCR صاحب نے منظوری دی تھی. لال دروازے کی مندر کے لیے 20 کروڑ روپے منظور کیے تھے, لیکن آج تک بھی لال دروازے کی اس مندر کو کے کام کے لیے آغاز نہیں ہوا. میٹنگیں تو بہت ہوئی لیکن کام نہیں ہوا. اور پرانے شہر کے پیڈسٹرائزیشن کے پروجیکٹ کے لیے ہاکرز کے لیے بریجز ڈالنے کا اعلان کیا گیا, وہ بھی کام ابھی پینڈنگ ہے. پارکنگ لاٹس کا ہے. میں نئی حکومت کے سربراہ اور چیف منسٹر صاحب سے, ریونت ریڈی صاحب سے مطالبہ کروں گا کہ آپ پرانے شہر کے اور شہر حیدرآباد